शेर सुनिए एक बार और कह दें या रसूल अल्लाह। शेर सुने कि क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। काबे की हिफाजत पर उन हाथियों वालों पर लश्कर वो परिंदों के बखिए वो दरिंदों के उजड़े हुए सेहरा में। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा तेवर जो मुहिब के थे महबूब की आमद पर। काबे की हिफाजत पर उन हाथियों वालों पर लश्कर वो परिंदों के बखिए वो दरिंदों के उजड़े हुए सेहरा में। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मसरत को, उस जश्न मुअज़्ज़म को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था। सहमा हुआ नारी था हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा उस जश्न विलादत को, उस जश्न मसरत को, उस जश्न मुअज़्ज़म को, उस जश्न मुकर्रम को, उस जश्न मोहम्मद को जो अर्श पे तारी था और फर्श पे जारी था। सहमा हुआ नारी था हर जश्न पे भारी था। क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की दहलीज पे काबा की। क्या तूने नहीं देखा आगोश में दादा की दहलीज पे काबा की। असनाम परस्तों के उतरे हुए चेहरों को, काबे की दीवारों पर मलकुती वो पर्रों को और रक्स में हूरों को। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में। असद भाई देखिए, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में। सिंफ भी बता दिए कि कौन सी सिंफ है ये। क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को उड़ते हुए सेहरा में। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा आगोशे हलीमा में इंसाफ शारी को, उस दूध की बारी को, कमजोर सवारी को उड़ते हुए सेहरा में। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा उस जलवे रहमत को, उस नाइबे कुदरत को, कदमों में रिसालत के झुकते हुए हर बुत को। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा उस जिस्म मुकद्दस पर। तूने नहीं देखा उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी अल्लाह के पैगंबर की। क्या तूने नहीं देखा उतबा की ननकारी, उतबा की जफाकारी, हमरा की सियाकारी, बू जहल की गद्दारी, उतबा की सियाकारी, हंजल की हुदूकारी। उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वो सारी। जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा अंगुश्ते निसालत से शक चांद का हो जाना, सूरज का पलट आना, पर्वत का लरज जाना, पेड़ों का वो झुक जाना, आका की मोहब्बत में लकड़ी के वो खंबे का चुपचाप सिसक जाना। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा अंगुश्ते नबूवत से शक चांद का हो जाना, सूरज का पलट आना, उंगली के इशारे से सूरज का पलट आना, आका की मोहब्बत में लकड़ी के वो खंबे का चुपचाप सिसक जाना। क्या तूने नहीं देखा बू जहल की आजारी, बू लहब की गद्दारी, हंजल की हुदूकारी, हमरा की जफाकारी, असवद की रियाकारी। उस जिस्म मुकद्दस पर ताइफ की वो संगवारी अल्लाह के पैगंबर की बेमिसल वो सारी। जिब्रील से फरमाना पर्वत को न मिलवाना, ताइफ में जन्म लेगा कासिम मेरा दीवाना। क्या तूने नहीं देखा राहील के आका को, मिस्कीन के दाता को, हसनैन के नाना को, जहरा के वो बाबा को। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा सारी दान के हाथों को। जरा एक बार बुलंद आवाज से हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह बोलेंगे मुफ्ती साहब तो फिर सुनाऊंगा नज़्म, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि जमात अहले सुन्नत का वो खतीब। देखिए खिताब बहुत लोग करते हैं, मगर मैं असद भाई से हमेशा एक शिकवा और शिकायत करता हूं जब भी कि ये दौर ऐसा दौर है कि खिताबत की आड़ में लोग इस्लाह नहीं शोलाबाजी पेश करते हैं जी। खतीब बहैसियत मुहसिन बुलाया जाता है, बहैसियत वाइज बुलाया जाता है। अहले सुन्नत वल जमात में ये अलग दौर है कि कोई दौर किसी खतीब का था, वो दौर किसी और का था। बरमला बेसाख्ता मैं कहता हूँ
कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक कि ये वक्त खिताबत की दुनिया में मुफ्ती हम्माद का वक्त है। आइए मोहब्बतों के साथ जमात अहले सुन्नत के उस खतीब का इस्तकबाल कीजिए जिसका तेवर और अंदाज ये है कि जिक्र जब वैसे मिल्लत का वजीफा हो गया, देखते ही देखते खादिम खलीफा हो गया। हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ, यहाँ से पूरा मजमा हाथों को उठाइए। जो कभी नहीं उठाए ईशाबाद से लेकर के वो भी उठा दें और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, अल्लाह उनकी किस्मत का सितारा उठाएगा। ना उम्मीद ही मत होइएगा कभी अल्लाह की ज़ात से। बुजुर्ग की महफिल में अल्लाह ने सीने में जितनी ताकत दी है उतनी ताकत से अल्लाह का नाम लें। और मोहब्बत की हम ट्रेनों में नहीं बोल सकते हैं, स्टेशनों पर अल्लाह का नाम नहीं ले सकते हैं, कम से कम महफिल में तो मोहब्बत के साथ बोलिए, दिल लगा करके पूरा मजमा हाथों को उठाकर नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खदरा की छांव में जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, पैगंबरे इस्लाम जिंदाबाद, अज़मते इस्लाम जिंदाबाद, शाने इस्लाम, जिंदाबाद, खलीफे उवैसे मिल्लत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, उर्से शहीदे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ आमद होती है कि पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। पीछे पीछे कहां कुफार नहीं होते हैं, फिर भी गुस्सा मेरे सरकार नहीं होते हैं। दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। वाह वाह वाह, दिन में एक बार भी जो याद न करते हो उन्हें, क्या वो आका के गुनहगार नहीं होते हैं। या रसूल अल्लाह, मुब्तला होते हैं जो तेरी मोहब्बत में, वो किसी मर्ज के बीमार नहीं होते हैं। और घर में आलिम न हो, हाफिज न हो, कारी भी न हो, क्या बात है। घर में आलिम न हो, हाफिज न हो, कारी भी न हो, घर में फिर दीन के आसार नहीं होते हैं। वाह वाह वाह, फकत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता, फकत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता, किताबे फिस्क पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता, उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। हजरत का हुक्म है कि दोबारा एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। फकत कहने से शैदाए सहाबी हो नहीं सकता, किताबे फिस्क पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता, उसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। एक शेर और सुने, हालात हाजरा के तनाजुर में आजकल फेसबुक खोलिए, खुराफात ही खुराफात, सोशल मीडिया का जो ज़माना है, और आज के इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जाइएगा। आजकल खलीफे अव्वल और खलीफे सोम पर लोगों की ज़बानें बड़ी तवील हो चुकी हैं। 2-3 दिन से एक ऐसा मामला हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को लेकर के ऐसा छाया हुआ है। एक तो शिया मिजाज लोग कहते हैं कि उस्मान गनी मैदान उहद में भाग गए छोड़ करके। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, पूरी आयत करीमा है, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्नी। आखिर में अल्लाह फरमाता है, सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। अल्लाह ने जो फ़ज़ल फरमाया है वो कभी मैदान जंग छोड़ करके जाने ही वाले नहीं थे, जिनकी ज़िंदगी का सरमाया ही मैदान हो। कहते सुभान अल्लाह। और बद्र में वो क्यों नहीं गए? बद्र में हुजूर की बेटी हज़रत उस्मान गनी की बेटी बीवी हज़रत रुक़ैया बीमार थी। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन हुजूर की पारगाह में इजाज़त लेने के लिए आए। बुखारी और तिरमिज़ी के मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है।
और ऐसे वैसे लोग नहीं, बल्कि इमाम बुखारी ने इसे लिखा है कि हुजूर ने हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन को कहा कि मैं तुम्हारा कफ़ील हूँ, कहिए सुभान अल्लाह, और तुम जाओ घर में अपनी बीवी की हिफाजत करो। अल्लाह कुरान में कहता है मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। ताजुश शरिया ने इसी की तर्जमानी की, जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहें अता कर दें। हुजूर ने मना किया, हज़रत उस्मान गनी नहीं गए। दूसरा ये कहते हैं तीसरा फ़िरार हुए सुलह हुदैबिया से, मशाज शजरा दरख्त के नीचे उन्होंने बैयत नहीं की। बेवकूफ़, तुम्हें यह दिखा कि उस्मान गनी दरख्त के नीचे बैयत नहीं किए, मगर ये नहीं दिखा कि तन्हा हुजूर ने हज़रत उस्मान गनी के हाथ में हाथ डाल करके बैयत, सहाबा में अगर किसी की तारीख़ में मिलता है तो सिवाय उस्मान के किसी के नहीं मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ दीन मुस्तफ़ा की पहली बहार है, सिद्दीक़ इश्क़ मुस्तफ़ा का ताजदार है, अतमम तो नेमती का वही राजदार है। और तवज्जो चाहता हूं कि सिद्दीक है, अतीक है, वो यारे गार है, यानी हर एक ज़ाविये से शानदार है। क्या बात है। सिद्दीक है, अतीक है, वो यारे गार है, यानी हर एक ज़ाविये से शानदार है। इब्ने अबी कहाफा को मामूली मत समझ, वो वजह कायनात के बचपन का यार है। इब्ने अबी कहाफा को मामूली मत समझ, वो वजह कायनात के बचपन का यार है। हिजरत की शब दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक पर नबी को बहुत एतबार है। हिजरत की शब दलील है इस बात की जनाब, सिद्दीक पर नबी को बहुत एतबार है। सिद्दीक तेरी गोद पर कुर्बान दो जहां, वो मुस्तफ़ा के वास्ते जाए करार है। और हर दौर के मुसलमा खाते हैं उससे खौफ, वो आबरूए मुस्तफ़ा का पहरेदार है। हर दौर के मुसलमा खाते हैं उससे खौफ, वो आबरूए मुस्तफ़ा का पहरेदार है। हाज़रीन, ज़िंदगी एक ऐसी रीत पर और रिवायात पर आकर के खड़ी हो चुकी है। एक ऐसे दौर में हम दाखिल हो चुके हैं कि जहाँ चारों तरफ से जुल्म और बर्बरियत का माहौल है। एक तो कुफ़ार व मुशरिकीन के हमले, एक अपनों का जुल्म व सितम, एक अहले सुन्नत के ही दीवार में छेद करने वाले अफराद मंजर आम पर आ चुके हैं। एक ऐसा दौर है कि जहां पे ये कहना पड़ता है कि सरकार की मोहब्बतें जो हमारे दिलों में पनपती हैं वो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सहाबाए किराम के जरिए है। एक बार हाथों को उठाइए और पूरा मजमा मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। देखिए, एक बात मैं आपसे, आपका अगर दिल चाहे तो बोलिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ। कुरान में अल्लाह फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह कुरान में कह रहा है क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारी ज़बान पर मोहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पैर बोलेंगे, तुम्हारी आंखें बोलेंगी, तुम्हारे ज़बान बोलेंगे। दिल पर हाथ रख के बोलो। जब अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे हाथ बोलेंगे, क़यामत का दिन होगा, कम से कम ये हाथ तो ज़रूर गवाही देंगे मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार ज़रूर थी मगर गद्दार नहीं थी। हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। कसम खुदा की, मेरे इमाम ने जो तालीम दी है इश्क की, हम सुन्नी तो हुजूर की जान देने को तैयार हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप तकरीर में आके कहते हैं मैं नहीं कहता हाथ उठा के बोलिए, मैं नहीं कहता कि जोर से बोलिए। क्यों नहीं कहते? अल्लाह हाथ की गवाही यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा। कोई तो वजह ज़रूर थी कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सुलह हुदैबिया के मौका पर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की हाथ को उठा करके कहा था कि अबू ज़र, हाथों को उठा करके लोगों को ऐलाने आम करो। कुछ तो बात थी। जरा हाथों को उठाइए और मोहब्बतों के साथ दिल लगा के कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। लोग बहुत दो शेर नाते पाक का, असद भाई तशरीफ़ रखते हैं और बाब इल्म दानिश की तवज्जो है। एक शेर पढ़ता हूँ, अगर चूँकि एक ज़माना गुजरा है असद भाई का स्टेज पर और पूरी दुनिया आपको देख रही है, नात का एक पस मंज़र और पेश मंज़र देखिएगा सीरत पाक का। देखिए, शराब एक बार में हराम नहीं हुई,
कुरान ने हिकमत की तालीम दी थी और हिकमत ही के जरिए हुजूर ने दीन को फैलाया है। शराब 3 बार में, पहले अल्लाह ने कहा कि शराब से दूर रहें, फिर अल्लाह ने कहा कि शराब पी करके नमाज के करीब मत जाओ, ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, फिर अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया, 3 बार में हराम। साहिब तवारीख़ मक्का फरमाते हैं कि मक्के की ज़मीन पर 300 किस्मों की शराब चलती थी। 2 मिनट बैठ जाता है, ठीक है इंशाल्लाह, हज़रत को जाने दें आराम से इंशाल्लाह। उसके बाद एक आदमी उठिए और लेकर के जाने दीजिए। हाँ, बैठ जाए, आप लोग अपनी जगहों पर बैठे रहिए और हज़रत को जाने दें। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मुफ्ती हम्माद साहब किबला आएंगे और भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहब किबला। ये तो हकीकत है कि इसका एतराफ़ करना पड़ेगा लोगों को, और जो माने ना माने कि ये शहीद मिल्लत का फैज़ान है, ये बुजुर्गान दीन का करम है कि आज के आपके शहर में, आपके गांव में वो आवाज़ आई है कि जिस आवाज़ ने हिंदुस्तान की आवाज़ों को पूरी आलमी दुनिया में पहुंचाया है। और अल्लाह का फजल, ये ख़ास फजल करम है। एक बार हाथों को और उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अब देखिएगा, साहिब तवारीख़ मक्का फरमाते, मक्के की ज़मीन पर 300 किस्म की शराब थी। सुबह की शराब अलग, शाम की शराब अलग, दोपहर की शराब अलग, दोस्तों के साथ बैठ कर के पीने वाली शराब अलग, शादी ब्याह की तकरीब में बैठ कर के पीने वाली शराब अलग, फैमिली मेम्बर के साथ बैठ कर के 300 किस्मों की शराब चलती थी। मगर जब कायनात के ताजदार ने फरमाया कि शराब तुम पर हराम कर दी गई, जो सहाबा पी चुके थे उन्होंने भी उंगलियां डाल करके कह दी थी। क्यों छोड़ा था शराब? सुनिएगा, अगर शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहेंगे कि भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, शेर आपके लिए, आप शेर के लिए हैं कि भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़ नबी की शराब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़ नबी की शराब में। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में, सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़ नबी की शराब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए जब आए बारगाहे रिसालत माब में। हसन उनके हुस्न की मिदहत में खो गए जब आए बारगाहे रिसालत माब में। जो लोग शराब पीते हैं उनसे आप कह दीजिएगा जाकर के ये 4 मिसरा कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। आइए बड़े भाई हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी से पहले नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मदरसा अरबिया अहले सुन्नत फैज़ानुर रसूल के लायक व फाइक उस्ताद हज़रत मौलाना रजब अली साहब किबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म। इन नशार के साथ के नीला अंबर हरा सा लगता है। दरबारे मुस्तफ़ा के सामने बैठा हुआ था, 14 तारीख थी रमज़ान की। असद भाई कभी गुंबदे खजरा को देखता, कभी चांद को देखता। शेर देखिए कि नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफ़ा सा लगता है, जब से देखा हुजूर का रोज़ा चांद भी सांवला सा लगता है। समंदर की तरफ है, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है,
पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है। पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है, लाखों की भीड़ तेरी तरफ है, मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। लाखों की भीड़ तेरी तरफ है, मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। आइए हाज़रीन, मोहब्बतों के साथ शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान हज़रत असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला का इस्तकबाल करें। पूरा मजमा दिल लगाकर मोहब्बत और एहतराम के साथ एक एक शख्स अपने हाथों को उठाएं मोहब्बत से। अल्लाह तौफीक जिसे दे वो हुजूर के नाम पर हाथों को उठाइए, यहां से लेकर वहां तक। दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, या रसूल अल्लाह दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे। जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर लेंगे जमाने वाले, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। बुलंद आवाज से अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत, फैजाने शहीदे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ तशरीफ लाते हैं कि महकते इश्क का लोबान मेरे हाथ में है, महकते इश्क का लोबान मेरे हाथ में है, नबी की मध का गुलदान मेरे हाथ में है। ये दिल निकल के कहीं हाथ में ना आ जाए, रजा का नातिया दीवान मेरे हाथ में है। के नाम पर जो मुस्कुरा नहीं सकते, रजा के नाम पर जो मुस्कुरा नहीं सकते, हम उनसे हाथ कभी भी मिला नहीं सकते। अरे मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐसे तो चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं भाई। ताहिर रजा रामपुरी साहब को सुनना है तो जरा मोहब्बत से। रजा के नाम पर जो मुस्कुरा नहीं सकते, हम उनसे हाथ कभी भी मिला नहीं सकते। रजा वो मुफ्ती आजम की बात रहने दो, जवाब ताजे शरीयत का ला। रजा वो मुफ्ती आजम की बात रहने दो, जवाब ताजे शरीयत का ला नहीं सकते। एक शेर अहले मिंबर के हवाले से, मिंबर के हवाले से कि रजा मिल गया है, नबी मिल गए हैं, खुदा मिल गया। बस मोहब्बतें मोहब्बतें मोहब्बतें, थोड़ा आवाज में दिक्कत आ गई है। बस अगर आप लोग मोहब्बतें पेश करेंगे तो मोहम्मद फैजान आपकी मोहब्बतों की रस्सियों को पकड़कर इन तक जरूर पहुंचेगा। बस जरा मोहब्बत से पूरा मजमा, जरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अजी किसी से कब वो डर कर बोलता है, रजा वाला तो खुलकर बोलता है। और रजा ने मारा नजदी को तो जाना, कलम भी मिसले खंजर बोलता है। रजा ने मारा नजदी को तो जाना, कलम भी मिसले खंजर बोलता है। और रजा के नाम की खाता है रोटी, तो क्यों मसलक से हटकर बोलता है, तो क्यों मसलक से हटकर बोलता है। एक बार जरा मोहब्बत से पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए, अपने नबी को पुकारे इतनी बुलंद आवाज से कि जब आपकी आवाज मदीने शरीफ पहुंचे तो सिद्दीक अकबर पुकार उठे, आका गुलाम मुखलिसपुर की सरजमीन से आपको याद कर रहे हैं। दोनों हाथों को उठाए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रजा के नाम पर सारा जमाना नाज करता है, रजा के नाम पर सारा जमाना नाज करता है। ये वो मनसब है जो एक खुशकिस्मत को मिलता है। और रजा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में, कोई खुश हो के मरता है, कोई जल भुन के मरता है। रजा के नाम पे, रजा के नाम पे मरते हैं लाखों लोग दुनिया में, कोई खुश हो के मरता है, कोई जल भुन के मरता है। अब इलाहाबाद के एक शायर ने कहा था कि नबी मिल गए हैं, खुदा मिल गया है, मुझे कादरी सिलसिला मिल गया है। अकीदे पे हमला कोई क्या करेगा, बरेली का मुझको रजा मिल गया है।
अकीदे पे हमला कोई क्या करेगा, अकीदे पे हमला कोई क्या करेगा, मसलके आला हजरत, अरे बोलो यार जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, दोनों हाथों को आवाज गूंजे, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। हुजूर एक शेर और सुन ले, बस ये ले कि मोहब्बत देख करना कि इशारा पाके भला क्यों ना लौटता सूरज, इशारा पाके भला क्यों ना लौटता सूरज। वो जानता था रसूले खुदा के बारे में, समझ लो पहले तुम अख्तर रजा की अजमत को, मैं फिर बताऊंगा अहमद रजा के बारे में, मैं फिर बताऊंगा अहमद रजा के बारे में। आइए हज़रात, इसी खूबसूरत माहौल में आपके खूबसूरत समातों तक शायर अहले सुन्नत बुलबुले बाग़े मदीना शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम भाई ताहिर रजा रामपुरी को आपके खूबसूरत समातों के दस्तरखान पर कर रहा हूँ। मोहब्बतों बड़ा इस्तकबाल कर ले, सभी लोग दोनों हाथों को उठाएं, बुलंद आवाज से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर और मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत शायर हिंदुस्तान ताहिर रजा रामपुरी, नारे हैदरी। महफिल हो कोई मेरा उन्वान हुसैनी है, इको कम कर दे आप, महफिल हो कोई मेरा उन्वान हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, गिर जाऊं भला कैसे, झुक जाऊं भला कैसे, अशरफ तेरी चौखट का फैजान हुसैनी है, और दरवाजे जन्नत पर हंसते हुए जाऊंगा, जन्नत का दरोगा भी रिजवान हुसैनी है, दरवाजे जन्नत पर हंसते हुए जाऊंगा, जन्नत का दरोगा भी रिजवान हुसैनी है, जन्नत का दरोगा भी रिजवान हुसैनी है। आपने खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहतरम भाई ताहिर रजा रामपुरी से खूबसूरत अंदाज में नबी की नात बात फरमाई। आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर एक ऐसी आवाज का मालिक तशरीफ रखता है जिसके कलाम को अगर सुना जाए तो उसकी शक्ल आपके जहन पर जब जाती है। वो कलाम क्या है? आ रे चिरैया, बचपने से मशहूर कलाम भाई सैफ रजा कानपुरी साहब मिंबर रसूल पर तशरीफ रखते हैं। भाई ताहिर रजा कानपुरी ने, भाई ताहिर रजा रामपुरी साहब ने एक शेर पढ़ा था आला हजरत का कि पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। अल्लामा निजामुद्दीन साहब किबला अली भी मिंबर रसूल पर तशरीफ रखते हैं, मुस्कुराते हैं तो मजा आता है। कारी अकबर अली साहब किबला, मौलाना फरोज निजामी जी साहब किबला, अब्दुल सुभान भाई, सभी लोग बैठे मैं पढ़ता हूं कि पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। समझे? अदू समझ रहे ना? अदू अदू ये दुश्मनाने मुस्तफा जो मेरे आका की शान में तौहीन करते हैं। खाक, ये धूल, ये गर्द गुबार, ये मिट्टी नहीं। आला हजरत ने जिस खाक का जिक्र किया है, पहले लकड़ी जलती है, जलने के बाद अंगारा होती है, अंगारा होने के बाद कोयला होती है, कोयला होने के बाद राख होती है, राख होने के बाद फिर खाक होती है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं दुश्मनाने मुस्तफा के सामने अपने नबी का जिक्र इतना करो कि पहले वो जले, जलकर अंगारा हो जाए, अंगारा होने के बाद कोयला हो जाए, कोयला होने के बाद राख हो जाए, राख होने के बाद खाक हो जाए, फिर उस खाक पर अपना पैर रखकर कहना खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। भाई तामीर साहब की मोहब्बतें, दम में जब तक मौजरुद्दीन साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक माहौल बनाए जरा मोहब्बत से, नारे तकबीर, ऐसे
ऐसे नहीं शायर हिंदुस्तान भाई ताहिर रजा रामपुरी को आपको सुनना है तो माहौल भी उस तरीके का होना चाहिए। आपने सैफ रजा साहब किबला कानपुरी को आपको सुनना है, ताहिर रजा रामपुरी साहब को भी सुनना है सैयद साहब की तकरीर के बाद, सही है ना। सैयद साहब की तकरीर के बाद फिर उन्हें सुनना है एक बार मोहब्बत से नारे तकबीर। मैं पेश ही नहीं करूंगा, आरे चिरैया छूट जाएगा। सैफ भाई के कलाम है कि सर पे नालैन आपके होते, इस वक्त बहुत मकबूल हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मकबूल हो रहा है, इसे भी हमें सुनना है तो थोड़ा मोहब्बत से माहौल बनाए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, फैजाने हुजूर ताजु शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना, शायर हिंदुस्तान जनाबे मोहतरम भाई सैफ रजा कानपुरी आपके खूबसूरत समातों तक भाई शोएब अख्तर कादरी के लिखे हुए मिसरे थे कि उनके कूचे के हम फकीर हुए, उनके कूचे के हम फकीर हुए, मेरे नजरों में वो अमीर हुए जिनको निस्बत हुई मदीने से, वो जमाने में बेनजीर हुए, जिनको निस्बत हुई मदीने से वो जमाने में बेनजीर हुए, और उनकी राहों में सर बिछाना है जो भी तैबा के राहगीर हुए, उनकी राहों में सर बिछाना है जो भी तैबा के राहगीर हुए, उनके मगतों का मैं भी मगता हूं जिनके मगते भी दस्तगीर हुए, और हर तरफ कद्र बढ़ गई अपनी मेरे अख्तर रजा जो पीर हुए, मेरे अख्तर रजा जो पीर हुए। बहुत तेजी के साथ भाई सैफ रजा साहब किबला कानपुरी आपके खूबसूरत सबातों के दस्तरखान से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तां से निकाला नहीं जाता, ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता, जन्नत में मुझे खींचो नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता, और ए ज़ौफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहे उठ कहूं उठा नहीं जाता, ए ज़ौफ मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहे उठ कहूं उठा नहीं जाता, उम्मी लक़बी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, मुखलिसपुर वालों गुस्ताख तो महफिल में बुलाए नहीं जाते, उम्मी लक़बी हो वो पढ़ाए नहीं जाते, गुस्ताख तो महफिल में बुलाए नहीं जाते। आपने सैफ भाई से खूबसूरत अंदाज में नबी की नाज बात फरमाई। आप देख रहे निम्बे रसूल पर औलादे गौसे आजम की हाजिरी है, जरा मोहब्बत सभी लोग बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं कसम खुदा की दोस्तों, ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नजर जमाल ये आले नबी का है, ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नजर जमाल ये आले नबी का है, आमद से हो गई है तजल्ली की बारिश है, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है, मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं औलादे गौसे आजम की हाजिरी है, इनकी गवाही हमारे लिए बख्शिश का जरिया बनेगी। मेरा मोहब्बत से ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है, पेशे नजर जमाल ये आले नबी का है, आमद से हो गई है तजल्ली की बारिश है, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। कसम खुदा की दोस्तों, ये उस खानदान के चश्मो चिराग है जिनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, अपने तो अपने गैर भी झोलियां भरकर जाया करते थे। इसी हवाले से शायर कहता है, बैयत या सर यही था तकाजा यजीद का, बैयत या सर यही था तकाजा यजीद का, महरूम तो कोई भी सवाली नहीं गया, सर दे दिया हुसैन ने बैयत न की मगर, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया, सर दे दिया हुसैन ने, सर दे दिया हुसैन ने बैयत न की मगर, इस दर से तो यजीद भी खाली नहीं गया, और मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले
अभी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। अरे जरा मोहब्बत से, आप इस मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अरे जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मिट गए हल्क पे तलवार चलाने वाले, अभी जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। और हुजूर सैयद साहब किबला का ये पैगाम है पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए कि घर में कुरान की तिलावत को जरूरी कर दो, खुद ही मिट जाएंगे कुरान मिटाने वाले। घर में कुरान की तिलावत को जरूरी कर दो, खुद ही मिट जाएंगे कुरान मिटाने वाले। आइए हज़रात, माशाअल्लाह हुजूर सैयद साहब किबला का खिताब होगा, फिर उनके बाद भाई सैफ रज़ा कानपुरी साहब किबला, भाई ताहिर रज़ा रामपुरी साहब किबला और भाई फिरोज अहमद अलीमी साहब किबला का खूबसूरत खिताब होगा। आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, बहुत तेजी के साथ आपके खूबसूरत समातों तक पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, औलादे गौसे आज़म, पासबान मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सैयद सुभाष हुसैन साहब किबला मद्दासिल्लहुल अली को आपके खूबसूरत समातों तक कर रहा हूँ। मोहब्बत बरा इस्तकबाल कर ले, नारे तकबीर, और मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं। जिनके घर का सदका हम खा रहे हैं ना, उन्हीं का इस्तकबाल करना है। तो जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे गौसे आज़म, इस्लाहे मुआसरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद सुभाष हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। मुझ बेहुनर को ढंग दे, तर्जे कमाल दे, अपना ख्याल दे, मुझे अपना ख्याल दे। मैं क्या लिखूंगा शान विलायत पे गौस की, ऐ मुमतहिन मुझे कोई हल्का सवाल दे। मुस्तफा का है ये तारा, मुस्तफा का है ये जर्रा, मुस्तफा का है ये तारा, मुस्तफा का है। जहां में जो भी है सारा का सारा मुस्तफा का है। ये जर्रा मुस्तफा का है, ये तारा मुस्तफा का है। जहां में जो भी है सारा का सारा मुस्तफा का है। और तुझे दर दर भटकने की जरूरत ही नहीं प्यारे, तेरा ताजुश शरिया भी दुलारा मुस्तफा का है। तुझे दर दर भटकने की जरूरत ही नहीं प्यारे, तेरा ताजुश शरिया भी दुलारा मुस्तफा का है। हाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत खिताब करके माइक से रुखसत हुए हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसाद आलम साहब किबला मिसबाही का बहुत ही खूबसूरत खिताब हुआ है। आप हजरात ने बैठ करके सुना, अपनी मोहब्बतों से अपनी दुआओं से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें मिंबर रसूल पर औलादे गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म, खतीबुल हिंद, नाशरे मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा शाह हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला की आमद है। और मेरी फहरिस्त के कैद खाने में सना खान रसूल भाई मोहतरम आज़म रज़ा गोरखपुरी है। मुझे आज़म भाई को माइक देना है। आज़म भाई के बाद इंशाअल्लाह जो हुक्म होगा उस हिसाब से मुझे काम करना है। फिर सैयद साहब किबला को माइक देना है। ये बताएं, आज़म भाई को सुनने के लिए तैयार हैं? जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। चार मिसरे सुने। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है। भाई सना खान रसूल मोहतरम सोहराब कादरी साहब तशरीफ लाए, मैं दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। जरा और मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। पढ़ता हूँ, सुने चार मिसरे। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं खुद मौत ही मर जाती है। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं, वो तो मरता नहीं खुद मौत मर जाती है। वो तो मरता नहीं खुद मौत मर जाती है। और ये जरिया है, ये जरिया है मुलाकाते नबी का, वरना मौत सरवर के गुलामों को कहां आती है। ये जरिया है मुलाकाते नबी का, वरना
मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं खुद मौत मर जाती है। ये जरिया है, ये जरिया है मुलाकाते नबी का वरना मौत सरवर के गुलामों को कहाँ आती है, मौत सरवर के गुलामों को कहाँ आती है, मौत सरवर के गुलामों को कहाँ आती है। हाज़रीन, हुक्म हो रहा है कि भाई मोहतरम सलाह खान रसूल इज्जत मां भाई मोहतरम सोहराब कादरी के हवाले कर दिया जाए। ये बताएं सुनने के लिए तैयार है? ऊंची बोले सब सुनने के लिए तैयार है? माशाअल्लाह। तो हाथों उठा लें, भाई मोहतरम सोहराब कादरी का इस्तकबाल करना, इसलिए कि हुजूर सैयद सफीउल्लाह की आमद है। बड़ी तेजी के साथ मैं भाई मोहतरम सोहराब कादरी को दावत दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, फैजान सरकार गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना हिलाल अच्छा है, इन दोनों से मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। और देखकर बोली बिलाले हबशी को हूरे, देखकर बोली बिलाले हबशी को हूरे, ताजदारों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है, ताजदारों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। एक मुख्तसर वक्त में भाई मोहतरम सोहराब कादरी साहब ने अपनी हाजिरी मुकम्मल की है। आप देखें कि औलाद गौसे आज़म की सूरत में खतीब आज़म हिंदुस्तान, नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा शाह हुजूर सैयद मुझे माइक जो है हजरत को देना। ये बताएं सब लोग खिताब सुनने के लिए तैयार हैं? ऊंची बोले तैयार हैं? जरा एक बार हाथों उठाएं, बोले या अली, और जोर से बोले, जोर से या अली। हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। आवाज पहुंची तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा, इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और लाख लगे बिदअत के पहले फतवा की उस बस्ती में नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। लाख लगे बिदअत के पहले फतवा की उस बस्ती में। जोर से भाई माशाअल्लाह। हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा, हैदर हैदर अली अली मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। लाख लगे बिदअत के पहरे फतवा की उस बस्ती में नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा, नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। और दीवाने को मौत के डर से थमकाने की भूल न कर, दीवाने को मौत के डर से थमकाने की भूल न कर। बोलने वाला तार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा, बोलने वाला तार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा, बोलने वाला तार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। चार मिसरे सुने, उसके बाद में माइक सैयद साहब किबला के हवाले। हाथ उठाए बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले, जोर से या अली। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। और खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। और खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पर छोड़ दे। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन। ये मुस्तफा का काम है, ये मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पर छोड़ दे। हाज़रीन, आइए इस्तकबाल करने औलादे गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म, खतीबुल हिंद, नाशिर मसलके आला हज़रत, हमदर्द कौम मिल्लत, आशिक़े सरकार गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, हज़रत अल्लामा शाह हुज़ूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला का, जिसको अल्लाह ने खात दिया हो अपने हाथों उठा ले, जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ सही सलामत दिए हो दोनों हाथों उठा करके मियां हुज़ूर का इस्तकबाल करे। कैफ रज़ा को यकीन है जितना शानदार इस्तकबाल होगा इंशाअल्लाह उतना ही खूबसूरत बयान होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, फैजान सरकार गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करें उनकी गुफ्तगू सुनिए आप। क्या शान क्या मकाम है आले रसूल का, हर ताजवर गुलाम है आले रसूल का। कांधे पे मुस्तफा ने बिठा कर बता दिया, दिल तोड़ना हराम है आले रसूल का। मोहब्बतों के साथ एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह।
हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है। हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जहालत पे उतर आता है। इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने। कह रहे सुभान अल्लाह। चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है, हुस्न जब उनका इनायत पे उतर आता है, इसलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, हारता है तो जहालत पे उतर आता है। हाजतें लेके जब आया कोई आका के हुजूर, उनका सिद्दीक सखावत पे उतर आता है। हाजतें लेके जब आया कोई आका के हुजूर, उनका सिद्दीक सखावत पे उतर आता है। और पैदा होता है जो बच्चा भी अली के घर में, पैदा होते ही शहादत पे उतर आता है। हम मुसलमान बनकर जिए तो सही। एक शेर जहन के हाशिए पे दस्तक दे रहा था कि किसी का बोझ कहां तक कोई उठाएगा, दबाव पड़ने से पत्थर भी टूट जाएगा। किसी का बोझ कहां तक कोई उठाएगा, दबाव पड़ने से पत्थर भी टूट जाएगा। हमारे होंठ तो खुश्क हो चुके हैं गीबत से, असर दुआ में हमारी कहां से आएगा। हमारे होंठ तो खुश्क हो चुके हैं गीबत से, असर दुआ में हमारी कहां से आएगा। इंशाअल्लाह जिन लोगों का नाम आपने सुना है, बहुत देर से आप आराम कर रहे हैं। गालिब का एक मिसरा है कि बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का, तो इसलिए जुमूद को ख़त्म कीजिए, सुकूत को मिटाइए, तातुल को दफ़ा कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 20,000 का मजमा हो तभी जलसा कामयाब हो, ठाठे मारते हुए लोग हों तभी जलसा कामयाब हो। पूरे डंके की चोट पर भारत में सीना ठोक करके कहता हूँ कि ये फ़कत अज़मतो किरदार के ढब होते हैं, ये फ़कत अज़मतो किरदार के ढब होते हैं। जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन। करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन। करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। एक बार हाथों को उठाइए और दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि डर रहे हैं, कोई टेंशन है आपको क्या, कुछ घबरा रहे हैं रिजल्ट से, टेंशन नहीं लीजिएगा। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, इसी के जेरे असर काम काज चलता है। अरे जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। कोई टेंशन नहीं लेना है, बिंदास रहिए, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। मोहब्बतों के साथ सीना ठोक करके डंके की चोट पर एक बार मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब दीजिए मोहब्बतों के साथ, दोनों हाथों को उठा करके। पहले एक बात सुन लीजिएगा, शायद आपने एक वीडियो देखी होगी। एक फलस्तीन की बच्ची है, 3 साल उम्र है, हाथ में दूध का डब्बा है, और एक यहूदी फौज उस बच्ची के सामने आकर के उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है। वो बच्ची के सामने बंदूक की गोली है, वो बच्ची कहती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे उस बच्ची ने अल्लाहु अकबर कहना शुरू किया, आपस में जितने बच्चे थे सब अल्लाहु अकबर कहने लगे। दुनिया को उस बच्ची ने पैगाम दिया था, दुनिया वालों, दुनिया मेरी रीत की कहानी सुना रही है, दुनिया मेरी मौत की कहानी सुना रही है, दुनिया मेरी शहादत की कहानी सुना रही है, दुनिया मेरी बर्बादियत की कहानी सुना रही है। मगर याद रखना, हम मस्जिद अक्सा के वो जयाले बच्चे हैं कि 3 साल की उम्र में भी ऐसा हौसला लेकर के चलते हैं। पूरी दुनिया को पैगाम दिया था और एक आवाज आई थी, उस बच्ची ने कहा था कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है। बोले सुभान अल्लाह। अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोली फलस्तीनी बच्ची, सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। बोली फलस्तीनी बच्ची, सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। माइक वाले भाई थोड़ा सा आवाज और खोल सकते हैं क्या? तो खोल क्यों नहीं रहे आप?
कोई परेशानी है आपको? इतनी आवाज तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। जरा हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करे, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। जिनका हाथ ना उठे उसे कोहनी मारिए कि किसी के बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर हाथ उठाने को कहा जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं जलसे में आकर के हाथ उठाने का क्या फायदा है। आप सो के भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, बैठ के भी सकते हैं। अल्लाह ने आपको वजूदी तौर पर मुख्तार बनाया है। मगर कुरान की एक आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता है कुरान में, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कब अमल किया, कहां पर अमल किया। जब कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी, न बाप औलाद का होगा, तो ये जमीन गवाही देगी, मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल बिला झिझक हंसते हुए मुस्कुराते हुए मोहब्बत के साथ नबी की महफिल में आए। कुछ आदमी आज शुरू से लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्क में टहलने के लिए आए। जल्दी से जाइए, जगह देखिए, बैठिए, 10-12 मिनट टहल रहे हैं। टेंशन किसी तरीके से नहीं लेना। अल्हम्दुलिल्लाह हम आला हजरत वाले हैं, हम मखदूम पाक वाले हैं। एक शेर में पढ़ता हूं, बगल में सुल्तान अशरफ का दयार है, एक बार हाथों को उठा के कह देंगे या रसूल अल्लाह। एक शेर सुनिए कि सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा, बहुत मारेगा। सिर्फ डाली नहीं जड़ लेगा, बहुत मारेगा। अपने पंजे में जकड़ लेगा, बहुत मारेगा। मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा, बहुत मारेगा। मखदूम अशरफ की शिकायत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेगा, बहुत मारेगा। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाइए, जो लोग जहां बैठे हुए हैं, अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरिए हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीदे मिल्लत, मदरसा अरबिया अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शहीदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मद्दाह रसूल अनाम जनाब मुहतरम हज़रत रजब अली साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और बारगाह मुस्तफ़ा में नात का के अशार पेश फरमाएं। इन अशार के साथ बरसरे माई का आवाज़ देता हूँ कि किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शहीद मिल्लत, हज़रत सैयद गुलाम गौस रज़वी साहब क़िबला, फैज़ाने हुजूर शहीद मिल्लत, मदरसा अरबिया अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हज़रत असद इक़बाल कलकत्तवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बैठ जाएं आप। मुल्क की वो अजीम आवाज कि जिस पर आवाजों को नाज है, जमात अहले सुन्नत की एक अजीम कोहना मश्क कादिरुल कलाम आवाज, नाशिर मसलके आला हजरत। 10 बार तो लाने ही में नारा लगा देगा ये लोग। एक तो लेट किया तकरीर करवाने में, 4 बार लाने में, हो गया जलसा।
हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद उर्से शहीदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा अरबिया अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। देखिए एक शहजादे रसूल खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गुलाम गौस रज़वी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी की आमद हुई है। इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे और भाई हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब के बाद इंशाअल्लाह कि नातिया शायरी के बाद हजरत की गुफ्तगू भी आप सुनेंगे। आइए मोहब्बतों के साथ जमात अहले सुन्नत की उस आवाज़ का इस्तकबाल करें जिसे दुनिया हजरत असद इकबाल कलकत्तवी के नाम से जानती है। पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी आलमी तौर पर अगर किसी ने की है तो उस आवाज़ को असद इकबाल कलकत्तवी कहते हैं। मसलके आला हजरत की नुमाइंदगी आलमी तौर पर उर्दू दुनिया में किसने की है तो उसे दुनिया असद इकबाल कलकत्तवी के नाम से जानती है। आइए मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा मिलकर के इस्तकबाल करें हजरत असद इकबाल कलकत्तवी का। दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से कोई हाथ नीचे न रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे शहीदे मिल्लत, फैजाने शहीदे मिल्लत, मसलके आला हजरत। या रसूल अल्लाह किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। आइए मोहब्बतों के साथ दो शेर पढ़ता हूं, उसके बाद असद इकबाल कलकत्तवी साहब की आमद होगी। एक बार हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। जितने अच्छे लोगों को आपने मदू किया है, जितना प्यारा आपका सुनने का अंदाज है, मिंबर शरीफ पर उलमा तशरीफ रखते हैं, खास तौर से आप अरबाब इल्म दानिश की तवज्जो चाहता हूं। दो मिसरा आपको लगेगा कि ज्यादा, मगर तीसरे और चौथे मिसरे पर खास तवज्जो चाहता हूं। शेर देखें कि वो बहुत बेकरार थोड़ी है, वो बहुत बेकरार थोड़ी है, ये दिखावा है प्यार थोड़ी है। वो बहुत बेकरार थोड़ी है, ये दिखावा है प्यार थोड़ी है। वो मुझे छोड़ भी तो सकता है, यार है यारे गार थोड़ी है। वो मुझे छोड़ भी तो सकता है, यार है यारे गार थोड़ी है। अल्लाह की झुठलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह की झुठलाएं ये मुमकिन ही नहीं है। सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है। और नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो ज़हरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है। नाहक जो खजूरें नहीं खाते हो किसी की, वो ज़हरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है। आइए मोहब्बतों के साथ आपकी समातों के पाकीज़ा दस्तरखान पर लुत्फ़ो चाशनी के इस पाकीज़ा भरे माहौल में मोहब्बतों के इस पाकीज़ा शबिस्तान में जैसे उसे शहीद मिल्लत के इस पाकबाज मौके पर मुल्क हिंदुस्तान की उस अजीम अबतरी आवाज को आपको बरसरे माइक आवाज दे रहा हूँ। शोरा, नादखा, मद्दाह तो बहुत मिलेंगे, मगर एक ऐसी आवाज जिसने हमेशा मसलके आला हजरत की पासदारी की हो, जिस पर सरकार ताजुश्शरिया का करम खास हो, जिसे दुनिया हजरत असद इकबाल कलकत्तवी के नाम से जानती है। इन नशार के साथ बड़े भाई की आमद होती है। मोहब्बतों के साथ आप उस पाकीज़ा आवाज के आने से कबल एक बार और इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दें। चलो ये जान अपनी हम शहे शान को दे दें। कमी पाए जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़कर हाथ मेरा फिर मुझे हसान को दे दें। एक लड़का है रवापुर गौर की तरफ का, मोहम्मद अनस नाम, अगर किसी